वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़कर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से हाथ मिला लिया, तो एआईएमआईएम ने भी भाईजान को सबक सिखाने की ठान ली है। काफ़ी दिनों तक चुप्पी साधे रहने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 27 मार्च को बंगाल आ रहे हैं। उसी दिन बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। हालांकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह खुलासा नहीं किया है कि मजलिस बंगाल में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा था कि उन्हें सही वक्त का इंतजार है। वह बंगाल चुनाव के बारे में अपनी रणनीति का इशारा तब करेंगे जब सही वक्त होगा। दरअसल बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिसे मुस्लिम वोटर प्रभावित करते हैं। जीत हार में उनकी निर्णायक भूमिका होती है। वर्ष 2011 के पहले तक मुस्लिम वोटर वाम दलों के साथ थे, तो 2011 के बाद ममता के साथ चले गए। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां आकर किंग मेकर बनना चाहते थे। नई रणनीति बना रहे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को उम्मीद थी कि अब्बास के सहारे उनकी पार्टी बंगाल में पैठ बनाएगी और बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगी। लेकिन अब्बास सिद्दीकी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी और उन्होंने वाम कांग्रेस गठबंधन के सहारे राजनीति में अपनी पैठ बनाने का निश्चय किया। इससे ओवैसी और उनकी पार्टी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अब बंगाल में नई रणनीति के तहत काम कर रही है। कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अब बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा से चुनाव लड़ेगी। देखा जाए तो मुर्शिदाबाद काफ़ी समय से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन में है। ऐसे में दोनों पार्टियां एआईएमआईएम और आईएसएफ आमने सामने हो सकती है। बहरहाल कल ओवैसी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और सागर दिघी में ओवैसी अपना सभा करेंगे और यहां ओवैसी ऐलान करेंगे कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर तमिलनाडु में भी चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी तमिलनाडु में अपने कैंडिडेट के लिए सभा करते नजर आए। ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा कि जब मैं अमेंडमेंट्स मूव किया तो सिर्फ 9 एमपी सपोर्टेड माय अमेंडमेंट। सिर्फ 9 एमपी सपोर्ट किए और 300 से ज्यादा उसको अपोज किए और 9 एमपीज में डीएमके का एक एमपी भी मेरे अमेंडमेंट की तारीफ नहीं किया। एक भी एमपी ने। मैं क्या पूछ रहा था कि रिलीजन को इस सीएए कानून से हटा दो आप। डीएमके के एमपी ने सपोर्ट नहीं किया, इनके अलाई पार्टनर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। अब आप खुद फैसला करो कि आज डीएमके आकर आपसे वोट का मुतालबा करती है, आप वोट देने के लिए कहती है। आप पूछो उनसे कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे इलाके में आए थे, यहाँ पर उन्होंने आकर यह बात कही, आपने उनके अमेंडमेंट का क्यों साथ नहीं दिया। मैं सिर्फ एक अमेंडमेंट मूव किया। हमारे डीएमके और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि असदुद्दीन ओवैसी के अमेंडमेंट को सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को नाराज किया जाए।